दैवीय आपदाओं की मार के चलते किसान कर्ज के बोझ तले दबता चला जा रहा है। लेकिन जो भी अनुदान का भी पैसा सरकार से किसानों को मिलता है, जैसे कि किसान सम्मान निधि, तो क्रेडिट कार्ड लेने के कारण किसानों को वो पैसा भी नहीं मिल पाता। उसका कारण है कि जो किसान कर्ज लिए हैं क्रेडिट कार्ड के तहत, उनके खातों को पैसा न जमा करने के कारण होल्ड कर दिया गया है, जिससे किसान काफी परेशान होते हैं। क्या मामला है आपका? हमारा ये मामला है कि हमारा पैसा किसान निधि का आ रहा था, तो मैनेजर साहब ने रोक दिया है। कब से रुका हुआ है? 2 बार से नहीं मिला है। और कारण क्या है रोकने का? कारण ये है कि कहते हैं कि पिताजी का जो केसीसी पड़ा है, पहले उसको भरिए तब दिया जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपके पिताजी ने क्रेडिट कार्ड लिया था? जी हाँ, वो कहते हैं कि लिया था। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि कब लिया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हम बहुत छोटे थे। आपके पिताजी नहीं है? जी नहीं, अच्छा, खत्म हो गए हैं। माता जी खत्म हो गए। तो कभी पिताजी ने आपके बताया नहीं कि लिया? जी नहीं, कुछ नहीं मिलता। पैसा हमारा जितना आता है सब वही खाते में जमा करी जाती। आप क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं? क्रेडिट का बनवाई है। कब बनवाया था? यह राजा 5 साल से कम न हो गया, 5-6 7 साल। सब राजा जाकर जमीन में कमाइया 2 ही आदमी रहे, बिटियाँ 4 ब्याज काढ़ा से 2 रुपया सैकड़े के 5 के मड़ाई ब्याज लेते। नहीं हम कबाऊ नहीं बनवा हुआ, सोच के फिर हम बनवा हुआ। तो हमारे 1.5 लाख हम निकारी रही, 50 नहीं निकारी। सो राजा जिन्ना से निकारी सो न लेने आ न देने आ। बात क्या नहीं तो सही है, चाहे मिले चाहे ना मिले। एंट्री करवा बस यहाँ आ जा दिखात, वहाँ जाए सो जाने कागज बनवा के कहा तो उनके देते जाम लागे पैसा ना निकली। यही बता दी तो छोटू मौसी खाता तो जाम है, लाख लगाए। अच्छा, हाँ। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब तक पैसे न जमा कर दो जब तक यहाँ आना नहीं। मैं आओ कहूँ कि गरीब आदमी राजा क्या करेंगे, लड़के बच्चे नहीं देते। अब 1-2 हज़ार का महीना दका कुछ वैसे मिलता है तो क्या इतने में का हो कहो ना दे राजा का कर भी अपन बसड़ करते मजूरी तो तू ही करके क्या करे। थोड़ी बारी हो तो जमा कर दें। अब 2-3 लाख तुम रुपया 3 लाख दका ऐसा बनाए तो मैं कहता हम कहाँ से दें। आपने कब कर्ज लिया था? हमने ख्याल में 2016 में लिया था। किस काम के लिए? हमने ईंटों का भट्टा पड़ाया था, तो ईंटा हमारा बिक नहीं पाया, उसी तरह अभी लगा है, तो हम उसमें रुपया गर्चा नहीं दे पाए। इस बार हमारा 2 लाख लिया था हमने, उनने इस बार अभी जोड़ कर बताया 3 लाख है। 3 लाख में कह रहे थे 1.5 लाख तुम्हारा माफ है। 1,48,000 का कह रहे थे कि जमा कर दो, तो हमने नहीं दिया, ना हमारा माफ किया। कि हमारी होल्ड बहुत पहले से लगा है। कर्ज लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? अब किसान को इसलिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है, खेती में हो नहीं पाता। किसी साल तो मान के कोई कुछ करवा रहा है, बोर करवाना है, कहीं कहीं पानी की सुविधाएं कराना है, तो उसमें थोड़ी बहुत कर्ज लिया जा सकता है, उससे साधन बना लिया गया है। तो बनाने के बाद कुछ कर्ज तो जैसे उसमें ये हो जाए कि छूट है तो हाँ तो छूट है, और नहीं है तो हम कर्ज किसान देगा। लेकिन पहले भी तो किसानी करते थे, लेकिन कोई कर्ज नहीं लेता था। पहले इतना कर्ज देते ही नहीं थे बैंक लोग, कहाँ देते थे। अब बैंक ही दे रही है। पहले किसानों से ही किसान लेता था, कर्ज तो लेता था, किसानों से लेता था। अब किसान ने, सरकार ने कर दिया कि किसान का ना लो, बैंक से लो, तो बैंक से लेने लगा। अब बैंक वाले सरकार कहने लगी कि छूट होगी, तो किसान उसमें ढीला पड़ गया। आखिर सरकार भी तो चला रही है कि छूट है, छूट है। 2 लाख रुपए चला रही है, 1 लाख योगी, 1 लाख मोदी। उसका तो हमको ये मिलना चाहिए कि 2 लाख हमारा माफ हो गया, जो 600 का हम कर्ज चुका है। कौन कौन सा पैसा नहीं मिलता आपको? हमको किसान निधि का पैसा नहीं मिलता। हमारे बच्चों का, हमारे स्कूल सरकारी में पढ़ते हैं यहीं रगौली पंचायत में, 5वीं और 8वीं तक में, तो उनका ड्रेस का पैसा आता है, तो वो भी नहीं आता। क्या कहते हैं? कहते हैं कि होल्ड लगा है तुम्हारा और कर्ज है, कर्ज जमा कर दी। कर्ज वाला जो जगह है तो हमारे कागजात जमा हुए हैं, पैसा देंगे जब तो हमारे कागजात नोटिस मिलेगी हमको। और उनका हमने कहा भी था कि सर अपने इतने पैसे में आपका कर्ज चुक रहा हो तो चुका लीजिए।
करतल और नारायणी दोनों इंडियन बैंक मैनेजर से मैंने बात की इस मामले को लेकर, तो उन्होंने बताया कि अगर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कर्ज लिए है और कर्ज की राशि समय पर नहीं चुका रहा, जो नियम होते हैं, तो किसानों के खातों में ऊपर से ही होल्ड लग जाता है और फिर सरकार द्वारा भेजी गई कोई भी राशि उस खाते में जो आती है जिसमें लोन है, तो किसान नहीं निकाल पाता, वो सीधे बकाया चुकाने में समायोजित हो जाती है। फिलहाल उसमें कटती नहीं है, लेकिन क्योंकि कर्ज पड़ा हुआ है इसलिए खातों में होल्ड हो जाता है, तो किसान निकाल नहीं पाता। ये बैंक की रिकवरी प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें वह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी किसान बैंक मैनेजरों को ही दोषी ठहराते हैं और उनसे कई बारी झगड़े भी करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनके जो किसान सम्मान निधि का पैसा है वो बैंक रोक देता है। आप इस पर किस तरह से आवाज़ उठाते हैं किसान नेता? हम इस तरह पे आवाज़ उठाते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो उसके भरण पोषण के लिए किसान को मिलता है, किसान सम्मान निधि के रूप में, जो खेती के लिए पैसा होता है, खाद बीज के लिए होता है या उसकी अपनी सेल्फ जरूरतों के लिए होता है, तो साल भर में 6,000 रुपये मिलता है 3 किस्तों में। अगर किसी किसान का किसान क्रेडिट कार्ड बना है, वो किसी कारणवश फसल की मार, मौसम की मार, किसी कारणवश अगर उससे इच्छित उत्पादन नहीं मिला तो उसकी कमर टूट जाती है और इस तरह में वो कर्जी हो जाता है। और वो कर्ज होने के कारण, किसान क्रेडिट कार्ड बने होने के कारण, चूँकि वो बैंक में कंटिन्यूअस अपने जो है खाते का मेंटेन नहीं कर पाता है, इस वजह से वो खाते एनपीए हो जाते हैं। जब एनपीए हो जाते हैं तो उनको बैंक जो है उनको खराब श्रेणी में डाल देता है और उसके साथ जो उसका बचत खाता होता है किसान का, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको जो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि या अदर डीबीटी हैं, वो जो मिलती हैं वो सारी रुक जाती है। इसमें बार बार जिलाधिकारी महोदया को, कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिए गए लिखित रूप से कि किसानों का उत्पीड़न बंद कर दिया जाए। ऐसी स्थिति के बावजूद उनकी आरसी निकाली जा रही है। यहाँ तक मैं कहूँगा कि संबंधित जो जिम्मेदार प्रशासन है उसको चाहिए कि ये किसानों के साथ जो है, जो उसका बचत खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा जमा है, तो इसमें जिलाधिकारी महोदया से जो है वार्ता करके, और हम सभी किसान इसमें उनसे मांग करेंगे कि हमारे बचत खातों को किया जाए और हमारे जो किसान क्रेडिट कार्ड के खाते हैं उनको रिकंस्ट्रक्शन कराया जाए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।